जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ अमन। वेलकम टू दीप्त स्टडी क्लासेस, यानी कि स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप्त स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था समीकरण निकाय को हल करना, जिसमें हमने दो फॉर्मूले जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उन्हें हमने कराया। और इसके आगे जो तीन फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई/2, और जो नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई/2, एंड थर्ड सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई/2। तो ये तीन फार्मूला हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं ओके, बोर्ड एग्जाम 2021-22 के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ना। क्यों नहीं करते आप लोग से यही मेरी नाराज़गी है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते यार ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक हमारा कंटेंट पहुंचाओ ना। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने दिया है, तो उसको आप ज्वाइन कर लें ओके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूलों को ओके, समीकरण निकायों को हल करना। तो जिसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई/2 ओके, ये समीकरण है। तो इसे हल करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है कि सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई/2 ओके। तो इसे सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो दीप्त स्टडी क्लासेस में देखिए आप ओके, किस तरीके से हम आपको सॉल्व कराते हैं। तो देखिए, माना, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ से माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लें। इसे दे दीजिए आप समीकरण नंबर एक ओके। तो देखिए, साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, तो जब एक्स का वैल्यू निकल के क्या आने वाला है यहाँ से, देखिए इस फिर से बता दूं, या पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि इस इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर जो हम इसे उधर ले जाएं तो इनवर्स हट जाता है। तो देखिए कैसे होने वाला है, x इज इक्वल टू साइन थीटा ओके, होने वाला है साइन थीटा। बिकॉज क्योंकि जब हम साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब साइन इनवर्स उधर जाएगा तो हट जाता है ओके, और जब फिर वापस आएगा तो फिर से जुड़ने वाला है। तो फिर नेक्स्ट आगे क्या होगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos 19 माइनस के थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस पढ़ा है। तो क्या इस साइन थीटा को हम ये लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे cos 19 माइनस के थीटा ओके। अब देखिए, इस cos इनवर्स को आप x के साथ ले जाइए, तो इस देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इनवर्स लगने वाला है ओके। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू, इधर 19 माइनस के थीटा रहने वाला है, 19 माइनस के थीटा ओके, ये रहने वाला है ना। तो देखिए ये थीटा, तो साइन इनवर्स x यहां पे हमने थीटा माना है, तो थीटा की वैल्यू रख दें। यस, समीकरण एक से थीटा का मान रखने पर ओके, तो मान रखेंगे। तो cos
इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 19 माइनस की थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स तो रख दें, साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब इस माइनस के साइन इनवर्स को हम इधर ले आ सकते हैं, तो ये प्लस का होने वाला है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90। यहां आ जाइए आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। यस, पाई बाई 2। तो सिद्ध हो चुका है हमारा, ये समीकरणों को हमने हल कर लिया है। ओके, तो इसे सही से समझेंगे आप, समझिए इसे। क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट डाल देते हैं इसे, इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 सिद्ध कीजिए। ओके, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ओके, हमें ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने को आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेंगे। ओके, तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है हमने इसे थीटा मान लिया और इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ओके, तो जब हम यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, इस वाले से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होने वाला है, तो साइन इधर जाएगा, ये साइन है ना, ये साइन जब उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। ओके, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही इसका कंसेप्ट क्लियर करा दिया है। ओके, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। क्या हम इस साइन थीटा को cos 19 माइनस के थीटा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? ये बेसिक फॉर्मूला जो कि क्लास 10th में आपने पढ़े होंगे। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही कहा था कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप 10th क्लास के जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हैं उन्हें एक बार लर्न कर लें। ओके, तो ये वहीं से है, cos 90 माइनस के थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ओके, तो साइन थीटा की जगह हम cos 90 माइनस के थीटा लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो इसे हमने लिख लिया। ओके, इसे यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस cos को हम इस x के साथ लाएंगे तो इनवर्स लगने वाला है, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 19 माइनस के थीटा होने वाला है। ओके, तो समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर हमारी क्या है, ये है। थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x। थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x है ना, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, देखिए थीटा, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 19 माइनस की थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, समीकरण 1 से। तो साइन इनवर्स x रख दिया, तो साइन, जब हम इस माइनस के साइन इनवर्स को, साइन इनवर्स x को जब हम इधर ले आएंगे, यानी कि cos इनवर्स x प्लस के साथ ले आएंगे, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 19 होने वाला है ना। देखिए, जब हम इसे इधर ले आएंगे तो ये प्लस का होने वाला है, यहाँ ये माइनस का है तो प्लस का होने वाला है। ओके, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 19 आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो आप। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 90। मैं आपको बताया था कि रेडियन में 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 लिखते हैं ना। ये अगर जो आपको इसका कॉन्सेप्ट देखना है तो इससे पहला वाला वीडियो लेक्चर हमारा देख लें। ओके, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री को पाई रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 2।
ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर जो नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लें, ओके, तो देख लें, समझ लें सही से, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं। शेयर नहीं करते हैं तो कैसा हमारा कंटेंट जो इतना बेहतर है। अभी हमने फर्स्ट DPP यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर स्टूडेंट को प्रोवाइड करा है दीप्त स्टडी क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, तो आपसे भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। ओके, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, शेयर करना आपका काम है यार, आप करिए ना यार। हम इतना कंटेंट ला रहे हैं आपके लिए, डेली प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं आपको, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन हो लें। ओके, जो हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है सेकेंड, तो देखिए वो है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ओके, तो देखिए माना कंसेप्ट सेम वही है, बस आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, समीकरण एक नाम दे दिए इसे, समीकरण फर्स्ट। ओके, तो जहां से x का वैल्यू क्या होने वाला है, tan थीटा। यस, बिकॉज जब हम tan को उधर ले जाएंगे, tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो tan होने वाला है। ओके, इनवर्स हट जाएगा। तो ठीक है, तो क्या मैं इस tan थीटा को x इज इक्वल टू cot 90 माइनस के थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिकॉज आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा cot 90 माइनस के थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस tan थीटा को 90 माइनस के थीटा लिख लिया। ओके, तो इस कॉट को हम इधर ले आएंगे, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू 90 माइनस के थीटा। ओके, तो थीटा की वैल्यू समीकरण एक से थीटा का मान रखने पर तो थीटा का मान रख लेंगे cot इनवर्स x इज इक्वल टू 90 माइनस के थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x, तो रख देंगे tan इनवर्स x। ओके, तो यहां से हमने मान रख लिया। अब इस tan इनवर्स को हम इधर ले आएंगे, माइनस के tan इनवर्स x को हम इधर ले आएंगे तो प्लस का होने वाला है। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 90। ओके, यहां तक आपको समझ में आया? यहां आ जाइए, यहां तक क्लियर हुआ? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 90। तो 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/2। देखिए, तो क्या होने वाला है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू रेडियन में 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। यहीं तक हमारा एक क्वेश्चन था। तो देखिए फिर से समझिए, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो सबसे पहले मान लिया कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ओके, तो जहां से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा होने वाला है। ओके, दिस इज थीटा।
तो x इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा को हम cot 90 माइनस के थीटा लिख सकते हैं। ये बेसिक क्लास 12th मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूला है उसमें है। ओके, तो cot 90 माइनस के थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इसकी जगह हम टेन थीटा की जगह ये मान रख सकते हैं। देखिए टेन थीटा है ना, ये टेन थीटा है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो हमने इसे यहीं पे एज इट इज लिख दिया। ओके, तो कॉट, अब इस कॉट को हम इधर ले आएंगे x के साथ, तो इनवर्स लगने वाला है कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 90 माइनस के थीटा। ओके, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, तो थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स x है ना, थीटा का मान है। ओके, ये आप इसे ऐसे ना समझेगा, ये थीटा है। ओके, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 19 माइनस के टेन इनवर्स x, बिकॉज थीटा का मान, ये जो थीटा है ना, थीटा देखिए थीटा ये इज इक्वल टू में टेन इनवर्स x, तो इसकी जगह में हमने टेन इनवर्स x रख दिया। अब इस माइनस टेन इनवर्स x को जब हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस का होने वाला है। तो टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। ओके, इसके आगे टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, बिकॉज पाई बाई टू, अब आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्यों कि पाई बाई टू कैसे लिख दिया यार, अरे रेडियन में से 90 डिग्री को पाई बाई टू लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला सॉल्व होके आ गया है, तो इसे भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। ओके, और लर्न करके एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लें, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं आप, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में डेली प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है आपको, यानी कि डीपीपी। ओके, जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डीपीपी का जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, अभी तो आपको जो हम क्लास में करा रहे हैं वही क्वेश्चन रिपीट करके दे रहे हैं। ओके, तो इसके आगे भी हम दे रहे हैं, जैसे पिछले कल नहीं परसों हमने फर्स्ट डीपीपी दी थी। ओके, तो आज भी हमारी डीपीपी मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, तो आप सब्सक्राइब कर लें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, तो उसे आप ज्वाइन हो जाएं। ओके, थर्ड फॉर्मूला लास्ट, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। ओके, तो वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट को साथ लेकर चल रहे हैं। माना सेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। ओके, तो जब यहां से x का मान निकालेंगे तो सेक जब इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ओके, सेक थीटा होने वाला, तो x इज इक्वल टू सेक थीटा को क्या हम कॉसेक 90 माइनस के थीटा लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉसेक 90 माइनस के थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सेक थीटा की जगह कॉसेक 90 माइनस के थीटा रख दिया। ओके, इसके आगे देखिए, इस कॉसेक को हम x के साथ ले जाएंगे, तो कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू 90 माइनस के थीटा। ओके, होने वाला है, क्योंकि कॉसेक को हम x के साथ ले जाएंगे तो इनवर्स लगने वाला है, बिकॉज यहाँ पे कुछ है नहीं, तो अब जब हम इसे इधर ले आएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनवर्स है, सपोज हम इसे इधर ले आए तो इनवर्स फिर हट जाएगा। ओके, तो समीकरण 1 से थीटा का मान रख दें, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर थीटा का
मान रखने पर तो रख दीजिए कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू 90 माइनस के थीटा का मान सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। ओके, तो जब हम इस माइनस के सेक इनवर्स को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का होने वाला है। ओके, तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू 90। यस होने वाला है। तो यहां से आगे देखिए सेक इनवर्स x सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/2। तो सिद्ध हो गया ना। क्या ये और ये सेम नहीं है? यस है। ओके, फिर से समझिए सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 हमें ये सिद्ध करना है। तो माना सेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। ओके, समीकरण नंबर 1 दे दिया। तो जब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो जब सेक इनवर्स x को उधर भेजेंगे तो ये इनवर्स हट जाएगा। ओके, तो इनवर्स यहाँ पे हट गया है तो सेक थीटा आ गया। ओके, सेक थीटा आ गया है। तो x इज इक्वल टू सेक थीटा को हम कोसेक 90 माइनस के थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने क्लास 10th में। ओके, तो यहाँ पर हमने सेक थीटा का मान रख दिया है कोसेक 90 माइनस के थीटा। तो इस कोसेक इनवर्स को जब हम यहाँ ले आएंगे, सॉरी कोसेक को हम इधर ले आएंगे तो कोसेक इनवर्स x होने वाला है। ओके, साथ में 90 माइनस की थीटा तो रहने वाला है। समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान क्या है, ये है सेक इनवर्स x। तो देखिए कोसेक इनवर्स x एज इट इज 90 माइनस की थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स x। ओके, तो पुट कर दी हमने। तो जब हम इस माइनस के सेक इनवर्स x को इधर ले आएंगे तो सेक इनवर्स x माइनस वाला था जो वो प्लस का होने वाला है। ये माइनस का चिन्ह है। ओके, माइनस का साइन है ये, तो ये माइनस का है तो यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x और इधर बचा 90, तो 90 एज इट इज है। बट 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं। तो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो आज का हमारा ये फॉर्मूला भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, नई एक्सरसाइज, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। ओके, तो आप बेहतर ढंग से तैयारी करके आएँ, बिकॉज इन फार्मूला का यूज़ वहाँ पर होने वाला है। और फार्मूला और जितने भी हमने लिखाए हैं आपको, तो आप उन्हें एक बार लर्न कर लें। ओके, क्योंकि इस चैप्टर को करते समय जब आप आएंगे ना क्वेश्चन, तो फार्मूलों पे होने वाला है, क्योंकि पूरा चैप्टर फार्मूलों पे बेस्ड है। ओके, तो इसी वीडियो के साथ हम इन फार्मूलों को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।